अतीक अहमद का जो जुर्म का साम्राज्य रहा वो लंबे समय तक चला। उत्तर प्रदेश में वो 4 दशक तक अपने आप अपराध का साम्राज्य फैलाता रहा, लोगों की हत्याएं करवाई, अपहरण करवाया, अवैध कब्जा किया जमीनों पर। इसीलिए जब अतीक अहमद मारा गया उसके बाद जो उससे पीड़ित लोग थे वो एक एक करके सामने आए और सबने अपने मन की व्यथा बताया किस तरीके से उन्हें इतने दिनों तक प्रताड़ित किया गया। लेकिन अब अगर एक कार्रवाई शुरू हुई है कि अवैध कब्जे वाली जमीन छुड़वाकर वहां पर गरीबों के लिए घर बनवाया गया है, तो जिन लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है उन्हें जब छुड़ाया जाता है तो वो उन लोगों को वापस मिले, ये क्रम, ये सिलसिला शुरू हो। आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि जिसने आपसे राजनीतिक बैर किया उसने आपने उसको व्यक्तिगत बैर भी माना है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं 5 टाइम लगातार मिले रहा, उसके बाद MP हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अतीक अहमद से सताए हुए लोगों की फहरिस्त काफी लंबी है। किसी की हत्या हुई है, किसी का जमीन कब्जा हुआ है। आए दिन मेरे पीछे गाड़ियां लगा देता था, मुझे रोक लेता था, कहता था कि नहीं चलो, क्या नाम है, भाई से मिलो और ऐसा है काम करना तो पैसा दो। करामत की चौकी पे पत्रकार करके पुल उस पार बेटी के फेंक दिए थे और उसके बाद हमको उठा के ले जाके मारे पीटे, उसके बाद सुलहनामा लगवा लिए। ये सब फ्रैक्चर हो गई थी, ये अंगुली भी, ये देखिए बैंड है, ये सब फ्रैक्चर कर दिए थे, बहुत मारे थे। गन पॉइंट पे उठा के लेके चले गए, अतीक के आदमी होने का डर दिखा के, और मेरे नहीं होने पे वो ये बोले कि तेरी बीवी रायपुर में है और तेरे को वहीं से उठा लिया जाएगा और उसको मरवा दिया जाएगा। कहा कि गाड़ी बैठो नहीं तो कुंदा कुंदा मारेंगे राइफल। उसके बाद अपहरण करके ले गए और मेरा जो है पूरी जमीन मेरी बिचवाए और पैसा ले गए, 55 लाख रुपए ले गए ये लोग। कहीं ना जो है तो उन्हें जो है तो हमारे आदमी बुलाते हैं तो आप मानती नहीं हो। अतीक ने कहा। ये बयान इसलिए याद कराए ताकि आपके जहन में ये कौंध सके किस तरह एक माफिया उत्तर प्रदेश में जमीन कब्जाने के लिए सारे अपराध करता रहा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने उसी अपराधी के खौफ को खत्म करने के बाद 76 चाबियों का फ्लैट तैयार कर दिया, जिसका असर आगे 2024 के चुनावों तक सुनाई देना सुनिश्चित है। सबूत अतीक के अवैध कब्जे को हटाकर तैयार हुए घर की चाबी पाने वाले आम लोगों के बयानों में सुन लीजिए। बहुत मुश्किल था लेकिन अब बहुत खुशी हुई, हमें मिल गई, घर मिल गया। तो गरीब आदमी कोई सोच ही नहीं सकता था यहाँ आके ले सकता था। मतलब कभी सोचे ही नहीं थे कि हम लोग जिंदगी भर पूरी 30 साल 35 साल बीत गए और ये मिलेगा ही, तो हम मेरे लिए सपने की बात है। खुशी का प्रधानमंत्री के बहुत बहुत कहते हम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं कि हमको एक घर मिला। आज अपना हो गया, कम से कम खाने को मिलेगा, नहीं मिले बच्चे रहेंगे तो कम से कम छत तो है ना। एक बाबा को भी कहेंगे थैंक यू, बाबा तो हम लोग के गार्जियन है, क्योंकि वही चाह के हम लोग को सबको अपने ऊपर अपना हाथ रखे हैं, तभी आज हम लोग को सबको मकान मिला। अतीक के बाद अब जब मुख्तार के अवैध कब्जे से भी खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के घर बने, तो निश्चित है कि इन सब का फायदा अगर आम आदमी पाता है तो लाभ चुनावों में बीजेपी को भी मिलेगा।